नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्यन न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होना है। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो राष्ट्रपति भवन में आज शाम 7:15 पर होगा। आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में जगह जगह नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं के शामिल होने की भी उम्मीद है। आपको बताते चले कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो सेलिस के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे जो है वो समारोह में निमंत्रण उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और वो समारोह में शामिल होंगे। आपको बताते चले कि विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेता राजनाथ सिंह शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे और जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक स्थल पर भी पहुंचे और जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वहीं आपको यह बताते चले कि आज देश भर में जगह जगह जो है समारोह की तस्वीरें जो है देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली को पूरे तरीके से सजा दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि G20 की तर्ज पर इस बार जो है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो 3 अलग अलग प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले वह राजघाट पहुंचे और जिसके बाद उनके द्वारा जो है वो अटल बिहारी स्थल पर पहुंचे, स्मारक स्थल पर पहुंचे और जिसके बाद उनके द्वारा अमर जवान ज्योति पर भी पहुंचा गया। तो आपको ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज जो है प्रधानमंत्री मोदी के कई प्रोग्राम जो है वो कार्यक्रम जो है वो होने वाले हैं और जिसका आगाज नरेंद्र मोदी के द्वारा सुबह से ही कर दिया गया है। तो आज जो पीएम नरेंद्र मोदी का जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसमें तमाम विदेशी मेहमान जो हैं उनके भी आने का सिलसिला लगातार जारी है और जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। .0 का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो राष्ट्रपति भवन में आज शाम 7:15 पर शुरू हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और जिसको लेकर बीजेपी के खेमे में जो है जबरदस्त उत्साह है। लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने आ रही हैं और इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में जगह जगह पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं और वहीं आपको बताते चले कि तैयारियों के चलते सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता मिला है। हालांकि इस बात पर अभी फैसला जो है वो सामने नहीं आया है कि गठबंधन की ओर से नेतागण जो है वो समारोह में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे। इसको लेकर अभी कुछ अपडेट जो है वो सामने नहीं आया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि मंत्रिपरिषद को भी लेकर जो है गहमागहमी बनी हुई है, क्योंकि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तो उसी के साथ साथ जितने भी मंत्रिपरिषद के मंत्री जो हैं जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा उनके भी शपथ का आज समारोह है और इसको लेकर लगातार खबरें जो है सामने आ रही है कि मोदी कैबिनेट के संभावित जो मंत्री हैं वो आखिर कौन होंगे।
इसी खबर पर हमारे साथ हमारे मेहमान बीजेपी से खेमचंद्र जी जुड़ गए हैं। तो खेमचंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। खेमचंद्र जी, आज जो है एनडीए गठबंधन की जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं, तो बीजेपी के खेमे में किस तरीके का उत्साह है? जबरदस्त उत्साह है। नमस्कार, जय हिंद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके टीवी के माध्यम से समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। आज पूरे देश में खुशी की लहर है, क्योंकि जिन्होंने विकास किया है, 10 साल सेवा की है, देश को आगे ले गए हैं, आज वो प्रधानमंत्री पुनः बनने जा रहे हैं। तो लोगों में विश्वास है कि पुनः सुशासन के साथ, गुड गवर्नेंस के साथ देश का विकास होगा, देश विकसित राष्ट्र बनेगा, हम सभी का कल्याण होगा, एम्पावरमेंट होगा, युवाओं का एम्पावरमेंट होगा, गरीबी से बाहर निकलेंगे। जो गरीब बचे हुए हैं, 25 करोड़ गरीब ऑलरेडी गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। और जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वायदे किए हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फ्री बिजली देंगे, वो फ्री बिजली मिलेगी। 3 करोड़ से ज्यादा फैमिली, जो 3 करोड़ से ज्यादा बहनें हैं वो फिर से लखपति दीदी बनेंगी। तो बहुत सारे वायदे जो उन्होंने किए हैं वो पूरे होंगे और देश विदेश में भारत की जो शान है वो और बढ़ेगी। इन सभी उम्मीदों को लेके आज देशवासियों में खुशी की लहर है, एक उत्साह का माहौल है और सब लोग उत्सव की तरह इसको मना रहे हैं। खेमचंद्र जी, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो जनता का प्यार हो या फिर पार्टी के नेताओं का सहयोग हो, उन्हें हर जगह से जो है वो पूरे तरीके से सहयोग और समर्थन मिलता है। देखिए, उन्होंने करके दिखाया है और फ्रंट से लीड किया है। 18-18 घंटे काम करते हैं। वो सबके आइडल हैं। वो सिर्फ कहते नहीं है, वो डिक्टेट नहीं करते, वो करके दिखाते हैं। उन्होंने एज अ ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन करके दिखाया, फिर एज अ सीएम करके दिखाया, अब पिछले 10 साल से एज अ पीएम करके दिखा रहे हैं। तो वो इंस्पिरेशन उनको देखते ही, उनकी बातों से, उनके विचारों से हमारा जो पार्टी संगठन है वो इंस्पायरेशन लेता है। और जब इंस्पायरेशन ही बहुत बड़ी चीज होती है, और जब इंस्पायरेशन होती है किसी से, तो फिर अपने आप ही जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो काम करने लग जाते हैं। तो वही इफेक्ट आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का है। जब मोदी जी बीच में होते हैं तो सभी में अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और वो पॉजिटिव एनर्जी काम करने में मदद करती है। बिल्कुल खेमचंद्र जी, जिस तरीके से विदेशी मेहमानों को भी बुलाया गया है, तो किसी की भी ओर से जो है आने का प्रस्ताव जो है वो अस्वीकारित नहीं किया गया। सभी ने प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया है और सिलसिला भी लगातार मेहमानों का आने का जो है वो शुरू हो चुका है। देखिए, बड़ा ओकेशन है और इसमें फॉरेन डिप्लोमेसी भी काफी रोल प्ले करती है। पर्टिकुलरली फॉरेन से हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, जो हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशन में रहते हैं, उनको बुलाया गया है। इसके अलावा सभी देशों के एम्बेसडर आदि भी आएंगे और हजारों की संख्या में देश से ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो लाभार्थी हैं अन्य संगठनों से, जिन्होंने देश के विकास में मदद की है। तो सब लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि एक सेलिब्रेशन है। ये एक विकास का सेलिब्रेशन है, सच्चाई का सेलिब्रेशन है, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का सेलिब्रेशन है, सुशासन का सेलिब्रेशन है। तो सब लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, अगर जो मोदी कैबिनेट की बात की जाए तो सर, आज क्या संभावित सदस्य जो है उनके नामों पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, ये तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विशेष अधिकार है। किसको रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, ये शाम को हमें पता चलेगा। लेकिन इसको लेकर जो इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि काफी जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो बदले जा सकते हैं। देखिए, मैंने जैसा पहले कहा, ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विशेष अधिकार है और वो संगठन के जो हमारे सीनियर लीडर हैं और अन्य जो कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक लेके वो निर्णय लेंगे, और वो जो निर्णय लेंगे पूरी पार्टी और पूरा इंडिया उनके साथ खड़ा है। अगर टीडीपी को लेकर बात की जाए तो टीडीपी के कितने सदस्यों को आज कैबिनेट में जो है जगह मिल सकती है? देखिए, सभी ने अनकंडीशनल सपोर्ट आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया है और अनकंडीशनल सपोर्ट जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया है तो ये मोदी जी के ऊपर छोड़ दिया है कि वो जिसकी जो क्षमता है क्षमता के अनुसार वो काम दें और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्षमता देखते हुए काम करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अभी शुरुआत में नहीं है। जी, अगर बात की जाए सर, तो जिस तरीके से
बीती रात से ही जो है जनता में एक उत्साह है आज के शपथ समारोह को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो है लोग जो है बहुत ज्यादा मोदी जी को जो है प्यार देते हुए, समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं। फिर चाहे जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय, रेत के स्टैचू की बात हो या फिर पोस्टर्स की बात हो, हर कोई जो है मोदी जी को अपनी ओर से शुभकामनाएं दे रहा है। देखिए, ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होती है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स होती है, सकारात्मक पॉलिटिक्स होती है, तो हर एक व्यक्ति उसका मान सकता है और शुरू करना चाहता है। तो आधुनिक प्रधानमंत्री मोदी जी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है, सकारात्मक पॉलिटिक्स की है, और उसी का परिणाम है हर एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज जो शपथ समारोह है इसको लेकर बीजेपी में तो बहुत ही उत्साह है, तो कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर से तीसरी बार बीजेपी जो है वो सत्ता में वापसी कर रही है। सवाल मेरे से ही तो सवाल मेरे से जिस तरीके से सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अब आपकी सरकार जो है वो सत्ता में तीसरी बार वापसी कर रही है? देखिए, मैं तो समाज देशवासियों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरकार में उन्होंने मौका दिया, और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी हमारे देश के इस बारे में पूरी हुई, हमारा देश इकोनॉमी बनेगा, जो तेजी से आगे बढ़ेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी 5 सालों में इसका रखेंगे कि आने वाले 100 साल तक हमारा देश उससे लाभान्वित होते रहेगा, और हमारा देश जीडीपी समझ सकते हैं। मैं अभी पंक्ति में खड़ा हूँ, इसके लिए प्रयास होंगे हर क्षेत्र में विकास होगा। ये महिला उन पर ध्यान दिया जाएगा, गरीबी से बाहर निकालने पर ध्यान दिया जाएगा। ये जो 5 साल है हमारे देश के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। जी, खेमचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के चलते दिल्ली संडे को यानी आज हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बताते चले कि विदेशी मेहमानों के ठहरने वाले होटल्स हों, समारोह स्थल तक पहुंचने वाली सड़कें हों या फिर राष्ट्रपति भवन में कोई भी जो जा रहे, हर चप्पे चप्पे पर जो है कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने दिल्ली में 9 और 10 यानी आज और कल के लिए सीआरपीसी की धारा 144 को लागू करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि पुलिस अफसरों ने यह भी बताया कि विदेशी मेहमानों के दिल्ली के अलग अलग हाईफाई जो होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, जहां पर भी वह ठहरेंगे वहां पर भी जो सुरक्षा है उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। होटल्स में सिक्योरिटी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। यहाँ पर पैरामिलिट्री के फोर्सेस के स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि इस जो लेवल पर जो है वो डीसीपी अफसर जो है वो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। G20 की तर्ज पर आज पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और इसी तरह आज शाम को राष्ट्रपति भवन के लिए निकलने वाले विदेशी मेहमानों के काफिले को भी कड़ी सुरक्षा में ले जाया जाएगा। इस दौरान ट्रैफिक के रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा से निगरानी भी की जाएगी। आपको बताते चले कि शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होना है। करीब 9 से जो 9,500 तक की जो आज मेहमानों की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, और साथ ही साथ इसमें जो है मेहमानों के पहुंचने की जो है अधिक से अधिक संभावना भी जताई जा रही है। आपको यह भी बताते चले कि डीसीपी ट्रैफिक प्रशांत गौतम ने यह कहा कि आज शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर हमने व्यापक इंतजाम किए हैं। करीब 1100 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। हमने ट्रैफिक एडवाइजरी भी अपलोड कर दी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया की स्वेरिंग इन सेरेमनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने आज व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। करीब 1100 ट्रैफिक पुलिसकर्मी आज अपनी ड्यूटी करेंगे, और सब लोग हमारे ट्रैफिक स्टाफ कम्प्लीटली ब्रीफ्ड है। जो भी आज गाड़ियां राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास में आएंगी वो करीब 2 बजे से हम उस जोन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा। ऑलरेडी हम डिटेल्ड ट्रैफिक एडवाइजरी अपलोड कर चुके हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के अंदर। मोटे मोटे तौर पर जो भी रोड्स आर लीडिंग टुवर्ड्स राष्ट्रपति भवन, उनके पास में जितनी भी रोड्स हैं
वहां पर रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगा आज। जाने माने रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए उड़ीसा में पुरी में समुद्र तट पर रेत की मूर्ति बनाई और यह तस्वीर उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले बनाई गई है, जो आज शाम 7:15 पर जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और वहीं आपको यह भी बताते चले कि पुरी के बीच पर यह तस्वीर बनाई गई है। रेत की कलाकृति में पीएम नरेंद्र मोदी की विस्तृत छवि के साथ अभिनंदन मोदी जी 3.0 संदेश भी है और इस बधाई संदेश के साथ पटनायक ने कलाकृति के नीचे विकसित भारत भी लिखा है। पटनायक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने के लिए बधाई दी है। और साथ ही आपको बताते चले कि सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की ओर से यह बेहद ही सुंदर कलाकृति बनाई गई। देश में लोग एक तरफ जहां गर्मी के प्रकोप से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग पानी की कमी के कारण बेहाल हैं। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार जल संकट गहरा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो पानी की बर्बादी ना करें। और इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से यह भी बताया गया कि पानी की कमी की स्थिति जब तक सामान्य नहीं हो जाती, तब तक इलाकों में केवल जो पानी है वो टाइम पर आएगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पानी की बर्बादी ना किए जाने की भी सख्त हिदायत दी गई है। राजधानी में जल संकट के बीच गीता कॉलोनी का इलाका हो, संजय कैंप क्षेत्र हो या फिर मयूर विहार कचिल्ला, सभी जगहों पर टैंकर से पानी जो है वो पहुंचाया जा रहा है। लोग पानी के टैंकर को बुलाकर अपने पानी की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि परिस्थिति इतनी गंभीर है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि अब पानी की कमी इतनी बदहाल हो चुकी है कि हमें खाना पकाने में भी जो है बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक टैंकर के ऊपर जो है वो कितने लोग निर्भर हैं। ये अलग अलग दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर जो जल संकट है वो लगातार गहराता जा रहा है और लोगों की जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग कतारों में लगे हैं, पानी के लिए जो है अपने बर्तन लेके आ रहे हैं, कैन लेकर आ रहे हैं। और ये परिस्थितियां आप देख सकते हैं कि तड़के सुबह जो है लोग इस कदर पानी के लिए परेशान हैं कि वो सुबह से ही कतारों में लग जाते हैं और जिसके बाद टैंकर को पहुंचाया जाता है। और एक टैंकर से कितने लोगों को पानी मिल पाएगा यह भी किसी तरीके से सुनिश्चित नहीं है। इसको भी लेकर किसी तरीके की सारणी जो है वो सरकार की ओर से नहीं दी गई है। वहीं आप दूसरी तस्वीर में देखेंगे कि एक टैंकर के भरोसे जो है कितनी लंबी कतार में लोग लगे हुए हैं। अब ये कहना जो है बेहद मुश्किल है कि न जाने एक टैंकर से कितने लोगों को पानी मिल पाएगा और दूसरा टैंकर जो है वो कितने बजे आएगा या फिर वह आएगा भी या नहीं आएगा। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से लोग तो कतारों में लगे ही हैं, साथ ही साथ जो उनके बर्तन हैं वो भी कतारों में लगे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार राजधानी दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है, वाटर लेवल जो है वो कम होता जा रहा है, वैसे वैसे आम जनमानस के लिए जीवन को व्यतीत करना बेहद ही असमंजस भरा और परेशानियों से घिरा हुआ हो चुका है। खड़े हैं बवाना कॉन्टैक्ट पॉइंट कहते हैं उसे। मुनक कनाल से जो दो सब कनाल आते हैं, एक सीएलसी कहते हैं, डीएसपी कहते हैं, ये दोनों सब कनाल मुनक कनाल से दिल्ली में पानी लेके आते हैं। जो हरियाणा, दिल्ली और पूरा अपर यमुना रीजन का जो पानी का अग्रीमेंट है उसके तहत 1050 क्यूसेक मुनक कनाल से दिल्ली में आना है। इन दोनों कनाल के माध्यम से आना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लोमीटर लगा हुआ है। इस फ्लोमीटर से पानी मेजर होता है कि कितना पानी आ रहा है। लेकिन पिछले 5 दिनों से लगातार पानी की मात्रा घट रही है। अगर 1050 क्यूसेक हरियाणा द्वारा छोड़ा जा रहा है तो 1000 क्यूसेक तो पानी पहुंचेगा। और लगातार पिछले 5 सालों का अगर हम डेटा देखें तो अगर 1050 क्यूसेक हरियाणा द्वारा छोड़ा जाता है तो 1000 क्यूसेक, 980 क्यूसेक दिल्ली में पहुंचता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख सकते हैं कि पानी की मात्रा कम हो रही है। 1 जून को 924 क्यूसेक पहुंचा,
2 जून को मात्र 848 क्यूसेक पहुंचा, वो घटकर 5 जून 6 जून को 850 856 और 7 जून को 840 क्यूसेक मात्र रह गया। अब ये जो मुनक कनाल की 2 सब कनाल्स हैं, इससे दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाता है। बवाना में जाता है, नांगलोई में जाता है, हैदरपुर में जाता है, द्वारका में जाता है, चंद्रावल में जाता है, ओखला में जाता है, वजीराबाद में जाता है। तो अगर 7 की 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को फीड करने वाली ये मुनक कनाल की सब ब्रांचेस में पानी नहीं आएगा तो पूरे दिल्ली में त्राही त्राही मच जाएगी। सारी दिल्ली में पानी कम पहुंचेगा, दिल्ली के सभी हिस्सों में समस्या होगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की पानी की समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल प्रदेश और पानी देने को तैयार है, दूसरी ओर हरियाणा जो दिल्ली के हक का पानी है उसे रोक रही है और छोड़ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।